सोने चांदी के ट्रेड में यदि आप मोटी कमाई करना चाहते हैं तो उन डेटा पर पैनी नजर रखनी होगी जो इनकी कीमतों में बड़ी उथल पुथल मचा देती है। अधिकतर ट्रेडर्स इन डेटा को नजरअंदाज करते हैं और इनकी अहमियत को नहीं समझते। आज हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी के ट्रेड पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले वे डेटा जिनको नजरअंदाज किया तो भारी परेशानी में पड़ सकते हैं। हमारे साथ है केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया जो बताएंगे डेटा का महत्व। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार कमल जी। अजय जी नमस्कार। अजय जी, सोने चांदी के ट्रेड में कौन कौन से इंटरनेशनल डेटा हैं जिन पर नजर चूकनी नहीं चाहिए? देखिए कमल जी, सोना एक ऐसी चीज है जो हर फैक्टर से, हर तरीके से ना इम्पैक्ट करती है। चाहे हम डिमांड की बात करें, अभी सीएटी की रिपोर्ट आई थी जहां पे बताया था 48 लाख सादिया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, मैं गिन के 5 तो बताता हूँ, बाद में जियो पॉलिटिकल ये भी लेता हूं मैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन के नंबर्स। अब इन्फ्लेशन यूएस के नंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में जो कटौती आ रही है या इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस आएगा वो सीपीआई के नंबर के द्वारा ही आएगा। तो कभी भी यूएस के जब इन्फ्लेशन, अब आज 10 तारीख है और आज ही हम देखेंगे कि यूएस से इन्फ्लेशन के नंबर भी आएंगे, कोर सीपीआई, सीपीआई नंबर मंथ ऑन मंथ और ईयर। तो इन्फ्लेशन के नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए गोल्ड पॉजिटिव रेट करता है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट को लेकर। कल रात को फेड के मिनट्स आए थे और पिछले महीने हमने देखा था इंटरेस्ट रेट की मीटिंग में फेड ने 0.5 का रेट कट किया। जब भी ऐसा इंटरेस्ट रेट में कटौती आती है तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं गोल्ड पे एक पॉजिटिव असर डालता है। तो आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट पे नजर रखना है। इसके साथ आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट के रिजर्व्स। हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट ये रिजर्व्स बढ़ाते हैं तो इसके भी डेटा रिलीज होते हैं। जीडीपी के नंबर से भी हमको इम्पैक्ट पड़ता है, करेंसी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये कुछ डेटा है जिनको हमको नजर रखना चाहिए। जी। और अजय जी, जैसे कल रात में फेड मीटिंग का मिनिट्स आया और आज जैसे आपने बताया है कि महंगाई का डेटा, साथ में बेरोजगारी का भी डेटा आज जारी होगा, तो बुलियन बाजार में कैसी उथल पुथल रह सकती इन्हें लेकर? इंटरेस्ट रेट को लेकर था जहां पे हमने देखा था पिछले साल 0.5 का रेट पिछले महीने, माफ कीजिए, आधा टके की। हेलो। और जब कोई भी डेटा डॉलर के लिए खराब होता है तो हम देखते हैं सोने और चांदी में उछाल आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट की जो प्रोबेबिलिटी घटी है और कल फेड के मिनट्स में भी जो रिलीव हुआ है, तो दिन में हम देखेंगे सोना सपोर्टेड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन शाम आते आते हम वापस उस पर दबाव पड़ते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सोना अगले 1-2 सेशन थोड़े से गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी। और अजय जी, यूएस, यूरोप, जापान, चीन की जब बात आती है तो भाई जीडीपी, सीपीआई, पीएमआई, पीपीआई, पीसीई के जो डेटा होते हैं, उन डेटा से पहले कैसे एक ट्रेडर अपनी पोजीशन को संभाले, किस तरह से काम करना चाहिए उस समय जब ये डेटा आने वाले हों? देखिए, कभी भी जब डेटा आता है तो हम बोलते हैं मार्केट में मोमेंटम आता है, और मोमेंटम आने से पहले, जैसे तूफान आने से पहले एक हलचल मिलती है, वो मार्केट में समय। तो सबसे पहले जब आपको कभी भी डेटा देखना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री करके, ये कोई जस्ट एक नॉर्मल वेबसाइट है जहां पे आप जाकर डेटा देख सकते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आप जाते हो तो आपको वहां पे कंट्री, उसका क्या डेटा आने वाला है, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूं तो पिछली बार उसका डेटा 225 आया था, इस बार उम्मीद है 231 है। तो हम बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है तो डॉलर में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और उसी का असर गोल्ड पे आएगा। तो ऐसे समय पे आप चार्ट के ऊपर देखकर भी आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डेटा देखना पड़ेगा और उसी को फॉरेक्स फैक्ट्री के द्वारा आप देखकर अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऑप्शन भी एक बेहतरीन विकल्प है। जैसे आज 75,000 का भाव सोना चल रहा है, अब आपको मालूम है कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, या तो तेजी या तो मंदी, ऐसे समय पे जी। आप कॉल और पुट दोनों लीजिए। ऐसा करके भी आप पोजीशन बना सकते जी।
इस साल के अंत तक सोना और चांदी के लेवल्स क्या रह सकते हैं? देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि सोने और चांदी में लंबी तेजी है। हाँ, अभी जो मैं गिरावट बता रहा हूँ ये बहुत ही टेम्पररी 10-12 दिन के व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग है और इंटरेस्ट रेट का भी सिनेरियो बताया है। जो रेट कट हमने 0.5 का देखा है और उसके आगे के भी जो आउटलुक है, वो मुझे लगता है कि सोने और चांदी को सपोर्टेड ही रखेगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन तो बना हुआ है, तो मुझे लगता है सोना हायर साइड पे 78-79,000 तक का लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। एंड चांदी की अगर बात करें तो लाख की चांदी तो अभी ऐसा बन चुका है कि कब आएगी कब आएगी, क्योंकि अभी रैली बनी थी फिर ठंडी होती हुई दिख रही है थोड़ी बहुत। बट मुझे लगता है कि लाख का लेवल हम आराम से ईयर एंड तक क्रॉस कर जाएंगे। तो अजय जी, आपने जो कहा कि 10-12 दिन थोड़े से बाजार के लिए मतलब गिरावट वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। तो ऐसे में जो इस तरह का ट्रेड करना चाहता है, यानी जो इन्वेस्टर नहीं है, वो कौन से लेवल पर आकर के बहुत कंफर्ट है कि जहां वो सोना और चांदी में बाइंग कर ले, तो उसे मतलब मार्केट के और नीचे जाने से कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना हो, नुकसान नहीं हो, मतलब कम, उसका कम से कम हो। कौन से लेवल हो सकते हैं लास्ट की जहां बॉटम बनता हुआ दिख रहा है कि जहां वो खरीद कर सके? देखिए, सबसे पहले अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर ये 2590 का लेवल तोड़ता है तो 2560 का भी मुझे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखता है। जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करूं तो 73,500 73,800 का एक लेवल बन जाता है, जहां पे मैक्सिमम अगर कुछ बहुत ही ज्यादा एडवर्स होता है तो ये लेवल मिलते हैं, तो वहां पे एंट्री करके चलना चाहिए। और चांदी की अगर बात करूं तो चांदी में मुझे लगता है 2950 2940 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 86,500 लगभग आ जाएगा। रुपए में गिरावट है जिसकी वजह से थोड़ा सा हम देखेंगे कि रुपया और बढ़ता है 8420 के आसपास, तो उसका सपोर्ट मिलेगा। बट मुझे लगता है कि चांदी के अंदर आई थिंक 87 के आसपास का, 86-87 के जोन में मिलता है, तो वहां पे लेके चला जा सकता जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? है। देखिए, अभी हमने जो भी कमोडिटी में बात की, मेरी पर्सनल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। फिजिकल में मेरे पास डेफिनेटली सोना चांदी एक ऐसी चीज है कि सबके पास रहती है, तो वो रह सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।